बाबा न्यू कहे अक मैं थमने राजा तो बनाऊँ हूँ, लेकिन सब ने राजा बना दूँ जो करिए और करया करें कि भाई कोई प्रार्थना करे मने यू दे दे, मने यू दे दे। महात्मा कह दे तथास्तु। तथास्तु कर दी, इसका मतलब तेरा हो गया काम। मैं सब न तथास्तु कह दूँ तो राजा सारे बन जाए फिर तो। पुरुषार्थ अनुसार फल देगा। बच्चा का हाथ में सौंप दिया, ले भाई यू है तरीका, जो जितना जोर लाओगा उतनी प्राप्ति हो जाएगी। बढ़िया है ना यू। अकन्यू अंधा राजा टके सिर खा जा। वह तो ठीक को नहीं रहे, न्याय संगत नहीं रहे बात। तो उसका तरीका है यो कि तुम ईव संगम युग पर मैं सृष्टि बदलने आया हूँ, नहीं बनाऊंगा। और जो ठीक पढ़ाई पढ़ेंगे उन्हें राजा बनाऊंगा, कम पढ़ेंगे उनके सेवक बन जाएंगे भाई, उनके परिवार में आ जाएंगे और नौकर चाकर बनेंगे। ये सारे पद होंगे राजाई में तो। लेकिन है बच्चा के ऊपर। मैं तो मददगार हूँ, पहला कदम तो हमने उठाना पड़ेगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। या थोड़ी मदद है, एक बार तुम शुरू तो करो, एक कदम तो उठाओ। तो इस एक कदम उठाने में जो कहे ये मैं आ रहा हूँ, मेरा इस काम में जो मददगार बनेंगे उसका फल कितना मिलेगा? पदम गुणा मिलेगा। और उन्हें आगे किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले जन्म में 21 जन्म 2500 साल उन्हें किसी की मुँह का नहीं कौन देखना। ये मदद क्या करनी है? बोलते कर दो, मनते कर दो, धनते कर दो अगर है तो, और वो भी सामर्थ्य अनुसार। तो उसका 21 जन्म तक उसका फल मिलता रहेगा। जो करी साथ चेक है उसका, जो कराड़े तो एक बार चेक ले गए बैंक में, एक बार उसके पीछे ले लिए, एक बार लिए जाएंगे। उसका चेक ऐसा है 21 जन्म तक मिली जाएंगे। कमाल का उसका सारा काम। जब तो उसका गायन है तो यूँ कहे जो मेरा मददगार बनेगा इस काम में, उसका फल उसने 21 जन्म तक मिलता रहेगा। दूसरी आज बताया उसने जो और काम के है उसका, पहले तो बात न समझ लो, बाप के बारे में समझ लो, पूरा अपने बारे में समझ लो। हम अपने बारे में भूल रहे थे। और फिर जो मैं तरीका बताऊँ बनन का, वो अपना लो बस। और इसमें कोई खर्च नहीं, कोई जोर नहीं लगता। इससे पहले भक्ति में जितने भी काम करे उसमें जोर भी लग गया था, खर्च भी लग गया था। बढ़ती रह लो, जोर तो लगेगा, भूख तो लगेगी, भूखा रहना पड़ेगा। यात्रा पर जाओ, खर्चा भी लगेगा और दिक्कत भी होगी, घर का काम भी छोड़ना पड़ेगा। सारे भक्ति के काम इसे हैं, कष्टदायक भी हैं और खर्च वाले भी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं। ये यो समझ लिया भाई तुम आत्मा तो हो, लेकिन कदे न कदे हम देवता थे। या याद दिवानी, भगवान आके बड़ा काम तो सिर्फ याद दिवाओ है। पढ़ाई में स्कूल ही डाल, जोर नहीं लाता। 8 घंटे तो स्कूल में बैठे रहो, फिर ट्यूशन पर जाओ, फिर कोचिंग पर जाओ, सारा दिन बेहाल हो गए, बालका का सत्यानाश कर दिया, खेलन जोगे भी ना छोड़े। लेकिन बाबा ने कहा 1 घंटा तो मेरी सुन लो, बाकी थाम अपना गरीब वर्क फ्रॉम होम हो तो घराए करी जाओ। और करना के है न्यू है, मेरी याद काफ़ी है, यह दवाई है और यह प्राप्ति है।
ये मान लिया परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम है, सारे काम करने का है। और वो जन्यू कब है अकेले या दवाई ले लिए या जड़ी बूटी खा लिए तो भगवान तो बड़ी तो वह जड़ी बूटी होगी। यह बात समझ में आव है। भगवान से कि मैं बता दे कि यूँ खा लिए, यूँ पी लिए, यूँ सूंघ लिए, तो वह चीज़ बड़ी होगी कि भगवान बड़ा होया फिर। इसलिए उससे बड़ा कोई नहीं, वो न्यू कह मन नहीं याद कर लो बस। मेरी यादें दवाई है। इससे तो थारे पिछले पाप कर्म हैं वो इकट्ठे हो रहे। एक मुँह किसी भला आदमी ने गाड़ दे दे, कितना बोझ चढ़ जाएगा उसके ऊपर, उसके शामी फिर आया जाएगा। बोझ चढ़ गया ना, एक बोलते विक्रम हो गया, पाप कर्म हो गया। इस तरह हम कर्म तो भी बहुत, किसी ने ठग दे रहे, किसी की चोरी कर दे रहे, किसी का किम्मे कर दे रहे, ये सारे जाने कर दे रहे अनजाने कर दे रहे। बोझ तो चढ़ता है रहा, और वो बोझ सर पर ही जागा, इतना हम सुखी को नहीं हो सकते। किसी के सर पर बोझ हो तो वो सुखी होगा, जब तक वो बोझ नहीं तारा जागा, इतना बात बना नहीं। और वो बोझ तारने का कोई तरीका को नहीं। भगवान ने कहे मेरी याद तो उतर सके, और कोई तरीका नहीं। इसलिए मेरी याद ने योग कमा, याद ही योग है। और वह जितनी तेज याद हो जाएगी, अग्नि रूप हो जाएगी। इसलिए योग को अग्नि भी कहा है, योग अग्नि। इसने इस ढंग तो समझो, एक आदमी अपनी ड्यूटी पूरी करके रोज घर आवे है, सब आवे। एक तो न्यू हो गए कर्ज राम आंदा किते तमाशा हो रहा वो भी देखने लग जा, किते और में एडवर्टाइज है वो भी खड़ा होके देखने लग जा। न्यू देखदा भाड़दा देखदा घर पहुँचे। और जब उसने न्यू बेरा पड़ जा, छुट्टी होती है, अब थारा घर आग लाएगी, फिर देखदा देखदा चलेगा, सड़वड़ाहट उठेगा, राम उसने किमें नहीं दिखा। फिर या है तेज याद। इसी प्रकार भगवान ने कहे पिछले विक्रम जो पाप कर्म है वो भस्म होने का लगन इस कोटि की हो, इस डिग्री की लगन हो जाएगी ना, बस भगवान मिल गया। और कैसे ये था, अर्जन थोड़े हैं, क्योंकि लगभग 90 साल हो गए। भगवान 36 में 37 में आया, और जो शुरू के उसके साथ हैं उन्होंने तो अपनी सबके पा लिया, सारे विक्रम भस्म कर लिए, जो प्राप्ति थी वह कर ली। वो तो निरंतर 24 घंटे आनंद में मगन रहे। और जो ईब आए हैं तो उसको साल भर तक, वो 2 साल तक 5 साल तक, उन्हें तो थोड़ा ही समय मिला ना। थोड़ा समय और लगन भी ढीली हो तो क्या मिलेगा फिर, पाप कर्म तो को नहीं भस्म हो। फलाना नाटा झगड़ा नो बोला मुकड़ा, ये चीज राह की देखने की होगी। और जिसकी तेज लगन हो जाएगी बस हट जाता हूँ पाछल, वो गीत हो जाएगा फिर तो। अब बोला ना खाम खा की बात, भगवान मिल रहा है, बीच में टांग ना अड़ाओ। एक और या होगी, हट जा। व्यर्थ बात वो सुने ना, ईयर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल रहेगा वो। या है तेज लगन की बात। अब चलना हो तो चल, ना तो बात तम के है, या होगी, किसी का रोके नहीं रोके वो। या है तेज स्पीड। एक पिछली बार आया था ना तेज गति इंदर शर्मा के, राइट में गिनती दिन सुनाया था। तो कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा था, अगर तुम
मेरे काम में सेवादारी बनोगे, मददगार बनोगे तो क्या करवा दूंगा, थारी महिमा करवा दूंगा, गायन करवा दूंगा, तारा जिक्र होगा। भाई फलाना ई वाड़ा भी जो तेज सेवा करे उसका जिक्र नहीं होगा। और ना तो क्या में जिक्र आवा है, लरोण मन गान में से क्या है में जिक्र। और जबकि हर एक आत्मा चाहो है भाई किते ने किते मेरा भी जिक्र होना चाहिए। दिल करदा यारा दिलदारा मेरा दिल करता है, ऐसा कुछ कर पाए हैं, यादों में बस जाएं दिल करता। तो जी सब का कर है, लेकिन जिक्र चलेगा जब कि मैं करांगे। जिसकी साख खत्म होगी हो, क्योंकि कई बार हम लेन देन में उपचूक कर दें, कोई नशे पता में उपचूक चाल हो जा तो उसकी साख खत्म हो जाए। क्यों किसी काम का नहीं, वो बतलान का नहीं, ये व्यवहार करने का नहीं, साख बिगड़ जाए ना। कोई उसने बैठा के राजी नहीं, कोई बात करके राजी नहीं, साख बिगड़ गई। क्यों काम का कोई नहीं नुकसान करेगा, दौरे बैठेगा तो, अरे दौरे बैठेगा तो न्यू और हो जाएगा, ईसाई तो वो होगा जो दौरे बैठा होगा। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स आवा है ना। अगर जिसे दौरे बैठेगा उसे उसने सोचेंगे यो भी ईसाई होगा, वह साख बिगड़ जाए तो उसका तरीका है कि वो इसमें आने लग जाओ, दोबारा साख बन जाएगी उसकी। इसलिए अपना एक गीत है ना, मूर्त लिखड़ा जा से एक के लाख बनावन का, मौका फिर मिले ना बिगड़ती साख बनावन का। तो यू आखिरी मौका है, क्यों नहीं हो जाए। तो यू ओम शांति में जान लग गया, ये तो यू ठीक हो गया, पहले तो ईसा था, ये तो ये ठीक हो गया, साख फिर बनने लग जाएगी, काम का हो जाएगा वो। ये इसी से काम भगवान आके करे। कोई किसाए बिगड़ रहा हो, नहीं तो अपना बालक से बिगड़ रहा हो, हम उसने देख के कह देंगे लिखट जा, तने यूँ कर दिया, तने यूँ कर दिया, तू बोलन जोगा ने देखन जोगा, हम उसने स्वीकार को नहीं करा। एक दो बार कर सका हाँ, गणत गिने माप लकुआ भी गए, लेकिन स्वीकार को नहीं करा, फिर को नहीं रखा। भगवान ने बेरा है ये के कर दे आ रे, बेरा है न कौन सा ऐसा काम छोड़ रखा है, सारी चालाकी कर रखी न, सारी बदमाशी कर रखी हूँ पाछले जन्मा में, किसे किसे ये उगड़ रही हूँ से ना उगड़ रही हूँ। सब आए हैं न, द्वापर कलयुग के जन्म तो लेते लेते सारे आए हैं, और सब न करे हैं, अनजाने भी करे हैं। बेरा है ना था, यू पाप कर्म है, यू पुण्य कर्म है। लेकिन ये भगवान किसी ने न्यू कहा है तो ना, तू तो मेरा दौरे बैठन जोगा को नहीं, मेरा ज्ञान सुनन जोगा को नहीं। जो कर कई गुरु करते हैं ना भाई, नाम इसने को नहीं मिले, यू इसका ठीक मन ठीक को नहीं, इसने नाम दान को नहीं दिया, टाल दिया कर कई बार। क्यों मैं 12 साल रहा हूँ गुरुआ में, तो और फिर आइए तुम, उसने एक आधा ऐसा उदाहरण बना लें। तो नाम क्यों करो हो, गायन क्यों करो हो, सेवा से। और सेवा का मतलब भी क्या है, जो और समझे हैं वह सेवा नहीं। कई सोचते हैं भाई इसके भूखा न रोटी खुआ दे, पानी पिया दे, किसी रोगी हो उसने दवाई दुआ दे, किसी पना चला जा उसका सहारा ला दे, किसी के पाँव दाब दे, माँ बाप के, सासू ससुरे के और इनके। तो इस डाल की किसी के धन का अभाव है, आंट लाग रही हो उसकी साथ दे, इस डाल की ने सेवा माने थे। धन दान, वस्त्र दान और फिजिकल, भगवान की सेवा का मतलब और है। वह है ये तो और कर दे आए, यो सेवा नहीं है मेरे ढंग की। मेरी सेवा क्या है, सब नन्यू बता दो कि जिस भगवान ने याद करो थे ना, और करा क्यूकर गिरड दे भी जाओ थे मंदिर मूर्ति दौरे, वो आ रहा है और मैं फेंचाई। यू बेरा देना
सेवा है।